What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Minimum. Anyone? degree. Which one? 70 60, degree. 70? Why 70? 60 degree. 60 degree. 60. That will be angle of a equilateral triangle. Yes, yes. Okay? This will be equilateral triangle. Why? This is the smallest, means the minimum side of a regular polygon. Minimum side for a regular polygon, 3. Okay, and you have to divide 360 by 3. 36 by 3. 180 by 3. Sorry, 360 18 and 300. So 60 degree. Okay. And if it is exterior, then देखो ट्रैप जो है ना, अभी से समझ के रखो ट्रैप को, ठीक है। ट्रैप कहाँ कहाँ आ सकता है अभी से ध्यान में रखो तो काम आएगा। Sir, 90 degree. 90 डिग्री Yes, sir. मिनिमम। The minimum 90 degree. 90 degree. So 60. For exterior, I'm asking for exterior, not interior. For exterior angle possible 90. 90 degree. 90 डिग्री। तो बहुत कम होगा। कम होगा भैया, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 180 minus 120, 120. 120. 120 120 मिनिमम बोला है सर, ठीक है, तो मिनिमम कितना मिनिमम होगा? बोला है। किसने बोला? मैंने नहीं सुना। आप तो बोला मिनिमम। चलो बोले तो अच्छी बात है। इनाम तो AISSE में मिलेगा, यहाँ थोड़ी मिलेगा। असल तो वहाँ बोलना है, यहाँ बोल के क्या होगा? यहाँ अगर मिस भी कर गए तो कोई बात नहीं, मेन तो 7 फरवरी को बोलना है, ठीक है। चलो अच्छी Yes, बात है। sir. यस, दिस इज द मीन। वाई एनीवन? यहाँ पे तो Why- वाई तो यहाँ समझ में आ ही गया, लेकिन ऐसे एग्जाम में मत कर देना, ये समझाने के लिए। एग्जाम में क्या करोगे? 360 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3 3 2 6 0 0, ठीक है। यस सर। अगर याद रहा भी तो भी एक बार करके देख लेना, ठीक है। ज्यादा कुछ, एक आध सेकंड ही जाने वाला Okay, sir. है, एक आध सेकंड ही जाने वाला है तुम्हारा, ठीक है। तो उसको करके एक बार देख लेना, थोड़ा कंफर्म हो जाना, ठीक है। वैसे इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना इजी क्वेश्चन देगा। Okay. थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल ही देगा, ठीक है। डाल दे है। ठीक है, ट्विस्ट डाल ही देगा। और बहुत इजी आएगा तो भी एक्साइट नहीं होना है, ठीक है। बहुत इजी आया तो एक्साइट नहीं होना है। सीरियस में लेके चलना है। हाँ, बहुत टफ आया तो नर्वस भी नहीं होना है। देखो तुम लोग तो ये मनाओ कि बहुत टफ आए पेपर, ठीक है। जिनकी तैयारी होती है ना, वो लोग दुआ करते हैं कि क्वेश्चन टफ आए, ठीक है। तुमने तैयारी की, इतनी टफ भी आएगा तो मान लो 50% तुम कर पाए। जैसे कि कम से कम लोग सही आंसर आए। हाँ, अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारी तैयारी बेकार हो गई ना, इतने करने। अगर इस लेवल का क्वेश्चन आया तो ये जितना इजी Yes, क्वेश्चन sir. होगा उतना ज्यादा कट ऑफ जाएगा। यस, चलो बहुत बढ़िया। ओके, 42, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 120 हम्म 120 120 कैसे? 12 से तो मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ये कोई यहाँ ट्रैप है? एक्सटीरियर सर 120 डिग्री। सही है। 120 degree. ये जो है ना, हम लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है ये गलत पूछा है। मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पूछा है, लेकिन वो मिनिमम में एक भी हो सकता है। हाँ मिनिमम में एक भी हो सकता है 1 डिग्री। नहीं, हाँ मिनिमम में हाँ मिनिमम में हो जाएगा। मैक्सिमम होगा ये मैक्सिमम इंटीरियर, मिनिमम एक्सटीरियर, मिनिमम इंटीरियर, मैक्सिमम एक्सटीरियर, ठीक है। इन दोनों का यही है ना, इन दोनों का रिलेशन क्या है? कौन बताएगा? एक आंसर बता दो, एक आदमी कोई बता दो। सर सबसे कम सबका। एक वर्ड में बताना है। रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, रिलेशन क्या है? Subtraction between them. नो, तीन वर्ड में बोल दिया। एक वर्ड बोलो, एक वर्ड, सिंगल वर्ड। स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल दो वर्ड हो गया, सप्लीमेंट्री, हाँ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 एंड दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। ठीक है, Yes, sir. सप्लीमेंट्री नहीं समझ में आया? इसको एक्सटेंड किया, ये है ये इन दोनों का सम, ये Sir, इंटीरियर। sir, sum of two angles equals to 180 is called supplementary angles. यस यस यस, और दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल भी सही था, स्ट्रेट एंगल भी करेक्ट है। ठीक है, Yes, यहाँ sir. से क्या समझ में आया कि साइड्स बढ़ेंगे ना, नंबर ऑफ साइड्स अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगे तो एक्सटीरियर एंगल का एक्सटीरियर Sir, एंगल angle घटेगा. एक्सटीरियर एंगल घटता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और इंटीरियर एंगल बढ़ता जाएगा। हाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ ये 5 है, ये बढ़ गया 108 डिग्री का हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल है 90 का हो गया, पेंटागन है 108 का हो गया इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 72, इसका एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. Okay, so question number 43. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 15 side. Sir, the answer, sir. 24 degrees is the answer. 24 Degrees. Yes, 360 sir. divided by 24 24. degree. 360 divided by 15 is equal to 24. okay, clear है सबको, clear है? Yes, sir. ये क्या हो गया? खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 44. Sir, answer C. 4 angles of a quadrilateral are in the ratio 2:3:5:8. Find the angles. Sir, answer C. C, sir, answer. Sir, full question लिख रहा है। क्या हो गया? हाँ, सही। सर मैंने आंसर भेजा है, देखो सर। Sir, 44C, 40 degree, 60 degree, 100 degree, Sir, 160 degree. C. C. 2:20 से डिवाइड करेंगे, 2:3:5:8. ठीक है, रेशियो तो सही है, एंड सम 100, 200, 360. ओके, क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Clear. 45. Yes, question number 45. In the adjoining figure, the bisectors of angle A and angle B meet at a point P. If angle C is 100 degree, angle D is 50 degree. Find the measure of APB. Angle APB. थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, फिगर को। In the adjoining figure, the bisector of angle A का bisector है, angle B meet at a point P. ये पैरेललोग्राम नहीं है, फिगर पे मत चले जाना, ठीक है? वो 105 होगा। क्या हो जाएगा? 105। 105? हाँ, कैसे? ये बाइसेक्टर है तो उनको दोनों एंगल सेम रहेंगे ना। C 100 है तो A भी 100 रहेगा, और 50 D 50 है तो 30 degree. और उनको बाइसेक्ट करने से 50 और 25 आता है, और ट्रायंगल के फॉर्मूले से निकालेंगे। बताओ एक बार फिर से बताओ। एंगल D और एंगल B सेम रहेगा। एंगल ए और 50 डिग्री
एंगल सी और एंगल ए 100 डिग्री तो तेज बोलो ना, एंगल सेम ए, है ये पूरा 100 होगा, ठीक है, ये पूरा 100 होगा, ये पूरा 100 होगा, ये पैरेलल बाइसेक्टर है तो 50 बाइसेक्टर है तो ये 50, बाइसेक्टर ये 50, ठीक है, और इधर ये 25, ये 25, 25 50 प्लस 25 75 75 75 and then 180 minus minus 75 180 हम्म 105 तो ये पैरेललोग्राम बोल तो नहीं रहा कि पैरेललोग्राम है। और कोई, सब लोग एग्री कर रहे हैं इस आंसर से? एवरीवन इज एग्रीड? सैफ Sir, this figure is not a parallelogram. yes, it's not written, how can you assume? It's not written. Sir, 50. अच्छा. तो बाइसेक्टर है ना सर बाइसेक्टर समझते हो कैसे बताया सर? तो एंगल ए वाला 300, उसके सामने वाला 25 हो जाएगा। खाना खा लो पहले तुम। फिर वो ट्रायंगल से बना रहा है बीच ए पी। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल Sir, correct answer 105 है ना? नहीं, नहीं. ये बताओ ना जो लेकिन यही होना चाहिए। है सर 95 नो, एंगल ए प्लस एंगल बी बताओ ना क्या होगा? Sir, 105 हम प्रूव कर सकते हैं. कैसे? Sir, a plus b is equals to 75. ए प्लस बी इज इक्वल टू 75, हाउ 75. हाउ 75? Sir, 50 है तो उसका आधा बन रहा है तो यहाँ 25. C 100 है तो उसको रिफ्लेक्ट किया. A पूरा 100 उसका आधा 50. वैसे नहीं ये 50 तो बाइसेक्टर है तो कहीं से नहीं बोल रहा है ना, ये 50 कैसे तुम मान लोगे विदाउट पैरेललोग्राम? कहीं पे बोला थोड़ी तो बाइसेक्टर है ना तो बी का बाइसेक्टर है तो पहले बाइसेक्टर, मैं किसी भी एंगल का बाइसेक्टर खींच सकता हूँ। मैं किसी भी एंगल को बोल सकता हूँ कि ये मैंने लाइन खींचा, ये तो नहीं बोल रहा है कि सेंटर पे है या कोई कंडीशन थोड़ी ना है, बस कोई सा भी एंगल इसको बाइसेक्टर खींच दिया है। अभी देखो यहाँ से आएगा, ये थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट कर लेना और थोड़ा सा इस पर गौर करना, ठीक है? अभी देखो कैसे होता है, इस टाइप ट्रैप्स में से कैसे निकला जाता है, ठीक है? अभी देखो ए प्लस बी क्या होगा? 75 तो नहीं होगा, क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से बताओ ना, सिंपल क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से कितना होगा? 100 plus 50 plus 180. plus. कौन है भाई? बताओ ना, माइक बंद करके खांस लो. बोलो। अरे यार तुम लोग इतना Sir, 50 plus 100 plus 25. हमको आंसर बताओ ना, प्लस प्लस क्या होता है? 40, इसका आंसर बताओ, ए प्लस बी क्या होगा? व्हाट इज ए प्लस बी? 75. हाँ 75 कैसे 75? 210 इतने क्वेश्चन करने के बाद क्वाड्रिलेटरल्स के बोल रहे हो कि 75? 210 यस 210 नहीं समझ में आया क्या सर? Sir, आ गया 150 minus 360. यस 210। अब क्या बोल रहे हैं? 210 divided by 2 कर देंगे तो a plus b का आधा. हाफ इसका ले रहे हैं ना, इन दोनों का हाफ चाहिए, हाफ है दोनों तरफ से, होल का हाफ कर देंगे. नहीं हाफ मत करो, मैं बता रहा हूँ, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी प्लस जो एंगल पूछा है एंगल ए पी बी इज इक्वल टू क्या होगा? अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? 180। सर यहाँ पे होगा 180. ठीक है, अभी देखो यहाँ से हाफ ले लो बाहर, ए प्लस बी प्लस Yes, sir. पी बी इज इक्वल टू क्या होगा? 180। सर समझ गए? समझ गए? 180. यहाँ पे क्या लिख सकते Yes, हो? sir. ए प्लस बी में क्या लिख सकते हो? 210।
ठीक है, सर 210 डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद 105 हाँ अभी तो यहाँ लिखता हूँ 180 के उधर गया x 105 इक्वल्स टू प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. So angle APB is equal to what? 180 minus 105. How much? 75. समझ में आया? Yes, sir. तो जब तक के बताया ना हो क्वेश्चन में कि इट इज ए पैरेललोग्राम, तब तक आप उसको नहीं मान सकते हो. ठीक है, समझ में आया? Once more, sir. Once more. इसको मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन को, तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है. बहुत इजी है, बस ट्रैप है. ठीक है, किसको समझ में आया एक बार बताओ, जिसको समझ में आया बताओ, जिसको नहीं आया वो भी बताओ. हमको नहीं आया. नहीं आया? सूरज को आया? Yes, sir. बता दो, तुम बताते हैं तो अच्छे से समझ में आता है. अरे बाप थोड़ा. रे, मेरा पता ही काट देते तो. नहीं सर, आपका भी आता है, लेकिन एक ये होता है फ्रेंड का एक आज. चल भाई, हाँ. चलो दुकान बंद करना पड़ेगा. नहीं सर. चलो सूरज बताओ. चलो इसको. सर हमें AB का ऐड करने पर क्या मिल जाएगा, वो फाइंड करना है. हाँ, जैसा कि आप बता रहे तो 210 हो जाएगा. A प्लस बी, हम A प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 210. 360 माइनस का 50 माइनस का 100 कितना हो जाएगा? 210. ठीक है, अभी मुझे इसका हाफ चाहिए, हाफ ऑफ A प्लस बी. ठीक है, तो इसका भी हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा? 105. ठीक है, ये हाफ A का है, ये हाफ B का है. ठीक है, तो हाफ ऑफ A प्लस बी प्लस जो एंगल पूछा है, एंगल APB इज इक्वल टू 180. ये ट्राइंगल के हिसाब से. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल 180 डिग्री होता है एंगल सम ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है, अब ये पूरा कितना है? Yes, sir. ये पूरा कितना है? 105 है. ठीक है, तो एंगल APB इज इक्वल टू 180 माइनस 105, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री. नहीं समझ में आया? आ गया. हैं. थैंक यू. और भी कुछ है शॉर्टकट सूरज? शॉर्ट तो मैंने किया था लेकिन वो गलत हो गया. जा ओ, अभी भी है कोई? एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड? सुशील और Understand, sir. दीना, योगेंद्रन, शशि मैसेज करते रहो तुम. सर टेल अगेन शशि. कब? 9:13 पे 14 हो रहा है. यस शशि, यू नीड अगेन. Yes, sir. Okay. See here, this is not a parallelogram. First of all, try to understand this is not a parallelogram. Why? Because it's not written here that it is a parallelogram. It is only saying that in the adjoining figure, the bisector of A and B meet at a point. Only there is no condition for the parallelogram. It's not saying that it is a parallelogram. So don't consider it as a parallelogram. So what you can do, you can just use the angle sum of the quadrilateral and angle sum of a triangle. First of all, you can find the angle sum of this quadrilateral, that is quadrilateral ABCD. What is the angle sum of this quadrilateral? 360 degree. Okay. Then you don't know A and B, so you can find A plus B. Angle A plus angle B is equal to angle 360 degree minus the sum of angle C plus D. Okay, angle C plus D is 150, so you can subtract 360 minus 150. What you will get? You will get 210. Okay, angle A plus angle B is equal to 210. Okay, angle A plus angle B. Okay, leave it here. Now you have to find this one, angle
APB. Okay, you have to find angle APB, correct? So now you can use the angle sum of a triangle property. Angle sum of a triangle is the sum of all the angles of a triangle is always 180 degree. Okay, so this is what, this is half of angle A. It is, as it is saying, bisectors of A and B. This is the AP is the bisector of angle A. So angle PAB is a half of A and angle PBA is half of B. Okay, this one is half of B and this one is half of A. Okay, so and this is angle APB. So angle sum of a triangle, according to angle sum of a triangle, angle APB plus half of angle A plus half of angle B. If you add all these three, you will get 180 degree. Clear? And from here, from the above, this one, this equation, you know A plus B is equal to 210. And this angle APB you have to find. Okay, plus take half common and A plus B you will left by A plus B. And that is equal to 180 degree. Now A plus B you can put 210 from here. So angle APB plus half of 210 is equal to 180 degree. Okay, so angle APB is equal to, this one divide 210 by 2 because you are multiplying half. So half of 210 will be 105. Okay, so angle APB is equal to 180 and this 105 will be subtracted from 180 and you will get here 75 degrees. So angle APB, which is asking in this question, angle APB is 75 degree. Okay. Normally, if you consider it as a parallelogram, you will get the wrong answer, that is 105. How? You will think this is 50, you will think this is 100, and you will think this is 50 and this is 25. So you will subtract from 180, 50 and 25, that is 75, and you will get the opposite, 105, and this is wrong answer. Clear? Clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Shashi, it's clear to you? Yes, sir. Okay, now question number 46. The angle 123 degree. Yes, the angles of A. quadrilateral are 110 degree, 72 degree, 55 degree, and x degree. Find the value of x. Easy. This is easy. Yes, sir. Anyone Yes, sir. can Very easy. add this all and subtract it from 360 degree. Clear? Yes, sir. Yes, sir. One 123 degree. A. Okay. 47 का B. 47 का B. The angle of a quadrilateral are in the ratio. ये तो अभी हुआ ना? Just Yes. ratio अलग है. Ratio is different. Yes, sir. जो अलग है. Okay. In the adjoining figure, फिर से आ गया एक figure. Adjoining, समझ लो यहाँ पे figure लेके आते हैं उधर से. Now in the adjoining figure, P is a point in the interior of angle AOB 36 degree and PM is perpendicular to OA and PN is perpendicular to OB. Find the measure of MPN. यही है. MPN का फाइंड करना है. ये 90 है, ठीक है? कौन? This is perpendicular, this is perpendicular. Now you have to find the angle. क्या find करना था? P, angle P. Yes. MPN. NPN. Yeah, NPM. This you have to find. क्या हो जाएगा? 72 degree. Angle O is not given. Angle O is not given or given. Angle O. Yes, 36 degree. Oh. Easy है. 36 degree. तब तो हो गया, ठीक है ना? तब तो हो गया. This is 36 degree. 144. हाँ? 144. 144. Yes, sir. 144. So 360 minus 260 is equals to 144. Okay. 360 minus 216. 4. 4 एक 5. Okay. Yes. Next.
In the given figure, find x, y, and z. Hmm. सी सी होगा। B. B और C. मुझे सी लग रहा है। C is correct. X equals to 5, Y equals to 12 and Z equals to 30. सर बस एक फाइंड किया और बाकी का दो नहीं फाइंड किए, चलेगा ना? सेम। ए भी तो दिया ही हुआ है। हाँ, सेम नहीं है ना। सर X मिल गया तो फिर Y और Z करने क्या जरूरत है? क्या क्या दे रखा है? AD दे रखा है 13. Okay, OC is 12. OC, this is 12. Okay, and OD is X. This is X. सर सब दिया ही हुआ है। OB is 5. OB is 5. This one is 5. And क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। OA is Y. This is Y. And AB is Z. जैसे ये Z है। तो X क्या हो जाएगा? X, Y, Z. X 5 Y 12 Z 13। पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, ऐसा कुछ दिया है? काइट है, काइट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? काइट। काइट दिख रहा है? दिखने स्क्वायर दिख रहा है। दिखावे पे ना जाए, अपनी अक्ल लगाए। स्क्वायर अलग नहीं सकते हैं। स्क्वायर कैसे हो जाएगा भाई? फिर फोन को 13 करके। हाँ? ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा क्या? तो देखिए हम बताएं आंसर, क्वेश्चन से आंसर कैसे है। एडी दिया हुआ है आपका 13, तो ए बी जेड है तो ए बी 13 हो जाएगा। AB 13 हो जाएगा? क्यों? हाँ काइट के फॉर्मूले से। हाँ? काइट के फॉर्मूले से। काइट के फॉर्मूले से कैसे पता कि काइट है? और स्क्वायर के फॉर्मूले से भी। कुछ भी। और आप बताते हैं ये आपका क्या कहते हैं, ओ भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ओडी हो जाएगा उधर भी 5। सर ओ कहाँ गया जी? ओ ए, तो आपका ओ ए हो जाएगा भाई 12। ऊपर 12 दिया हुआ तो नीचे भी 12 ही होगा। रेडियस है तो फुल डायमीटर बना लेगा। इजी तो है। The measurement of AD equals to CB, AB is equals to DC, and OA equals to OA, OC, OB. तो ऐसा दिया कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन बस दिया है फिगर में से एक्स वाई जेड फाइंड करने का। ये दिया है, ये दिया है, और ये तो नहीं बोला है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ऐसा कहीं कुछ बोला है? सर तो फोटोग्राफ्स दिया है ना, फोटो के हिसाब साइड से का पिछला वाला भी तो साइड का मेजरमेंट दे दिया है। वैसे इसमें क्वेश्चन आंसर सही है, लेकिन प्रॉपर ये होना चाहिए, जस्टिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसी से तो कंफ्यूजन बढ़ता है। प्रॉपर जस्टिफिकेशन अगर नहीं है तो कंफ्यूजन बढ़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो मुझे ये भी और ये भी बराबर दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा? सर तो वैल्यू दिया हुआ है ना सीओ का, तो हम काय को उसको देखेंगे। सीओ का वैल्यू दिया हुआ है, तो ओसी कहाँ लिखा हुआ है कि OA इज इक्वल टू CO है? सर तो डायमीटर वो पूरा लंबा लाइन खींचा हुआ तो डायमीटर हो गया, और उसका हाफ रेडियस हो गया, तो वो रेडियस हुआ तो ये भी एक रेडियस हो गया। रेडियस डायमीटर कहाँ बात कर रहा है? सर्किल है क्या यहाँ पे? नहीं सर, डायमीटर है ना। कहाँ डायमीटर से? कहाँ तो से डायमीटर का डायमीटर कहाँ से आ जाएगा? डायगोनल बोलो ना। सॉरी डायगोनल सॉरी। तो डायगोनल का हाफ दिया हुआ है 12 है, तो डायगोनल बाइसेक्ट कब करेगा? जब ऐसा कहीं से कंफर्म हो जाए कि कहीं से ये कंफर्म हो जाए कि ये पैरेललोग्राम या आपका काइट है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तभी तो आप कंफर्म करोगे। अभी अगर इसको 12 अगर कर देते हो तब तो हो जाएगा कंफर्म कि ये स्क्वायर है। इसको 12 करने के लिए इतनी आसानी से 12 होगा नहीं, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ऐसा थोड़ी कहीं पे लिखा हुआ है। ऐसे तो कहीं नहीं लिखा है। मेजरमेंट जो फोन को ये 12 दिया है, ये 5 दिया है, तो इसकी वजह से ये 13 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम की वजह से। ठीक है, अब ये 13 है और ये नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है पूरा,
ठीक है, तो ये बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, ऐसा नहीं है, इतना ईजी नहीं है। सर फोन को टेढ़ा करेंगे तो स्क्वायर होगा, फोन को सीधा रखेंगे तो काइट होगा। क्यों स्क्वायर टेढ़ा नहीं होता है क्या? तो स्क्वायर यहाँ एंगल तो तुम्हारा 90 सर है, अगर बताया नहीं है, बताएगा तभी तो। सर नहीं बताया तो दिख तो रहा है ना कि वो लिखने पे तो स्क्वायर सब बराबर। लिखने पे पिछला क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया हो। हाँ, वो भी तो पैरालेलोग्राम दिख रहा तो था। इत्तेफाक से यहाँ पे तुम्हारा सही हो जाएगा आंसर, इत्तेफाक से सही हो रहा है, ठीक है। पिछले वाले में कैसे चक्कर खाए, 75 की जगह 105 की जगह 75 की जगह 105 आ रहा था, भूल गए हम्म तब। ये फिगर जस्टिफाई खुद स्टूडेंट्स को करना है, पर देखिए इन द गिवन फिगर जो फिगर दिया हुआ है। फाइंड एक्स वाई जेड, अगर ये सब दिया हुआ है तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। 13 सेंटीमीटर। देखो क्या तो क्या दिया हुआ है, साइड सब एडी स्क्वायर का इनर साइड एडी दिया हुआ है तो 13। स्क्वायर ये 13 तुमने फाइंड कर लिया, स्क्वायर का ही तो साइड बराबर ये होता 12 है, ये 12 है, ठीक है, ओसी 12 है। और ओडी जो है, ओडी एक्स दे रखा है, ये एक्स दे रखा है, और ये वाई दे रखा है। अगर वैसा कुछ होता तो ये वाई क्यों पूछता है, ये क्या बेवकूफ है, वाई क्यों पूछेगा ये ओबी दिया हुआ है 5, ये 5 दे रखा है। पाइथागोरस वो बच्चा का देखना चाहता है कि कंसंट्रेशन है कि नहीं, और क्या। चलो ये 90 पे अगर मान भी लेते हैं कि अगर बाइसेक्ट ये 90 डिग्री है, ये तो चलो ठीक है, तुम ही लोगों का मान लिया, आंसर भी तो मैच कर रहा है, लेकिन वैसा नहीं है, उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से तुम लोग सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन ये भी तो नहीं सोच सकते, 90 डिग्री भी तो नहीं पता बोल रहा है, ठीक है। सर तो स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है, इधर 13 हो गया, उधर 13 हो गया, तो इधर भी तो 13 ही होगा। ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, इस बार 5, ये 12, ये 13, ये 13 बचा क्या, ए बी 13 वही है। पैरालेलोग्राम का जो हो गया, काम खत्म। पाइथागोरस थ्योरम से भी पता चल सकता है ना वो चला तो सी भी क्या है। लेकिन पाइथागोरस तभी तो लगाओगे जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये 90 डिग्री है। वही तो ये यहाँ भी पे 13 आ गया, इसका मतलब वो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। सर तो फिगर से पता कर सकते ना, वो थोड़ा टेढ़ा है या एकदम स्ट्रेट लाइन पे ज्वाइन कर रहा है, इससे तो पता चल जाएगा। मान सकते हैं ना, रोम्बस मान लो, रोम्बस में तो बाइसेक्ट भी करता है, 90 डिग्री भी होता है। चलो ठीक है, 50 हमें बाइसेक्ट क्वेश्चन नंबर 50। चलिए ठीक है सर, आंसर आ गया 50 से। क्वेश्चन नंबर 50, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं आप, इसमें बताओ क्या हो जाएगा। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:3:7:9। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट? trapezium 1379 साइड एंगल्स जो है 137। ट्रेपीजियम रेक्टेंगल के लिए बराबर होना चाहिए चारों, स्क्वायर के लिए भी बराबर होना सर चाहिए। रेक्टेंगल के लिए 2 बराबर चाहिए, पैरेललोग्राम के लिए 2 बराबर चाहिए, स्क्वायर के लिए चारों सब बराबर बराबर चाहिए चाहिए। भैया, रेक्टेंगल के लिए चारों बराबर चाहिए। एंगल्स की बात हो रही है, साइड की नहीं, एंगल की बात हो रही है। एंगल चारों बराबर चाहिए, रेक्टेंगल में भी स्क्वायर में भी। पैरेललोग्राम में आमने सामने के बराबर चाहिए, यानी 1:3 है तो ये भी ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए पैरेललोग्राम के लिए। तो ट्रेपीजियम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सोच समझ के टिक लगाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए rhombus आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ rhombus इज, अब यहाँ पे वही आ जाएगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ, ये हो गया 16, ये हो गया तुम्हारा 12, ठीक है। एक डायगोनल 12 का है और एक डायगोनल 16 का है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ rhombus इज, कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ही लगेगा। 10 हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा? 12 10 10 है तो ये एक 8 हो जाएगा और एक ये 6 हो जाएगा। 6 8 3 4 5 6 8 10, ठीक है, 10 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको 10 कैसे आएगा? क्लियर है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 52,
Question number 52. Two adjacent angles of a parallelogram are this and this degree. The value of x is. सैफ तुम्हारे लिए क्वेश्चन है. सैफ नहीं है क्लास में. अच्छा. हाँ सूरज कितना होगा? अनुज तुम बताओ. अलजेब्रा तो तुमने भी अच्छे से पढ़ा है. अलजेब्रा. नया बताया क्या? Sir, can I tell, sir? Yes. Can I tell, sir? Yes. Start. 2x plus 35 plus 3x minus 5 is equal to 180 degrees. Because Wait. adjacent angles is equal to 180 degrees. Wait. Again. Sir, sum of adjacent angles is equal to 180. In parallelogram. So 2x plus 25 adjacent angles is 180. Plus 3x minus 5 is equal to 180. So 2x plus 3x, 5x plus 20 is equal to 180. 5x plus 20, 5x is 180. equal to 160. So x is equal to X equal to 32. 32 degrees. Yes. Then the value of x is. हाँ तो क्या 32. Correct answer is 32. Correct answer is 32. Yes. क्वेश्चन नंबर समझ में आया सबके? हाँ. यस सर. क्लियर है सबको? Yes, sir. ये भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए. Yes, question number 53. If one angle of a parallelogram is 24 less than twice, देखो घुसा दिया इसमें ट्विस्ट. इस टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारे लिए 9th वालों. ये है एक्चुअल क्वेश्चन. थोड़ा सा ट्विस्ट बट इजी. If one angle of a parallelogram is 24 degree less than twice the smallest angle, then largest angle of the parallelogram is. Answer आ रहा है क्या है? Can I leave? Yes, you can leave, no problem. Okay. Anyone? इतना टाइम? सूरज? अनुज? हाँ लेकिन गलत है. ऑप्शन में नहीं. क्या इक्वेशन बना? इक्वेशन बताओ इक्वेशन. ये है 2x minus 24 plus 2x minus 24 is equal to 180. 2x minus 24 plus 2x minus 24. इसी को 2 बार कर दिया तुमने. अरे भैया ये तो बड़ा वाला एंगल हो ही गया. छोटा वाला एंगल तो सिर्फ x ही है ना. ये बड़ा एंगल प्लस छोटा एंगल ही तो होता है 180 डिग्री. हाँ.
शशि का आंसर आ चुका है। कितना आएगा? 3x is equal to 204. X is equal to 204 divided by 3. 68. 3 6 is 18, 24, 3 8 is 24. गलत है शशि, तुम्हारा आंसर गलत है। What is the largest? नहीं सही बोलो, शशि का सही है। 120 minus 68 equal to 112. Yes. 112. Right शशि, right. हम ही लोग ट्रैप में आ गए भाई। We are in the trap. हाँ? क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। नहीं मैंने तो 2 बार पढ़ा क्वेश्चन, फिर भी ट्रैप में आ गया। आंसर बताओ। लार्जेस्ट एंगल के बारे में पूछा है, क्वेश्चन तो उन्होंने सही सॉल्व किया है, लेकिन पूछा लार्जेस्ट है ना, ये तो स्मॉलेस्ट एंगल हमने माना। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। In a square ABCD, AB is equal to 2x plus 3 centimeter and BC is equal to this, then the value of x is। तो मैंने क्या बोला इसको, इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, लास्ट के 4 इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। इन ए स्क्वायर ABCD, दिस एंड दिस, AB is equal to this and BC is equal to this, the value of x is। इजी है यार, नहीं आया किसी का? क्वेश्चन नंबर डालो भाई, समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर। Yes, Dina, it's wrong. For question number 54, this is wrong. Suraj. Yes, you are right, Suraj. Dina is wrong. 54, Dina is wrong. Suraj is right. This is very easy question, nothing to do. जबानी हो जाएगा क्वेश्चन ये। सौरभ। Yes sir. Saurav, wrong. It's wrong, Saurav. Saurav, it's wrong. Again, it's wrong. See, this is a square. This is square, and in square, every side is equal. So you have to make it equal. Put it equal and solve it. 2x plus 3 is equal to 3x minus 5. So 3 plus 5 is equal to 3x minus 2x. So x is equal to 8. Only this much. So third time मैं आंसर दिया। देखिए 2 पर करेगा। Yes, 8 is right answer. Yes, last question. Diagonals don't necessarily intersect at right angles. Diagonals don't Parallel. necessarily intersect at right angles. In a Right. Parallelogram. काइट कौन बोल रहा है? इतना पढ़ने के बाद भी काइट बोलोगे? कौन बोल रहा है? कोई बोला, पीयूष बोला।
right? डायगोनल्स डोंट नेसेसरीली इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स. कोई जरूरी नहीं है. डोंट नेसेसरीली मीन्स इट्स नॉट necessary. It's okay. In kite it's necessary. It's necessary. In kite always होता है ना, always is necessary. In kite it always intersect at right angle in kite. In rectangle in rhombus diagonals don't necessarily intersect at right angles. In a parallelogram में भी 90 डिग्री पे कट होता है. ठीक है. रेक्टेंगल पे 90 डिग्री पे. तो आंसर दोनों पैरेललोग्राम में 90 degree. ये तो दोनों आंसर हो सकता है, ए एंड बी. क्या आंसर क्या दे रखा है? 55 ए. रेक्टेंगल में क्या हमेशा 90 डिग्री पे कट होता है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है. होता है ना, देखा था. रेक्टेंगल पे 90 डिग्री पे होता है. ऐसा कैसे? होता है. 90 डिग्री कैसे होगा? सवाल ही नहीं. होता है. सर होता है ना. रेक्टेंगल स्क्वायर पहले तो सब पे तो 90 डिग्री का ही कट होता है. बाइसेक्ट होता है, 90 डिग्री पे नहीं होता है. यस ये बाइसेक्ट होता है. सॉरी. तो आप नहीं करिएगा प्रैक्टिकल वाला. रुको ना, पहले देख तो नहीं इसको. कंफ्यूज कर दिया ना तुमने. नहीं सर, बाइसेक्ट करता है वो 90 डिग्री पे. अब वो करता है रेक्टेंगल और बाइसेक्ट. Parallelogram is a quadrant in which pair of opposite sides are parallel. Rhombus parallel equal. In rectangle diagonals are equal. ठीक है. Rhombus diagonals intersect at right angles. Rhombus पे करता है. ठीक है. Rhombus diagonals intersect at right angles. Parallelogram opposite sides are equal, opposite angles are equal and diagonals bisect होता है. ठीक है. 90 डिग्री पे नहीं होता है. Okay, rectangle is a parallelogram in which one angle is 90 degree. Rhombus, ठीक है, कहाँ पे? कहीं नहीं दिया हुआ. होता नहीं. कैसे हो सकता है भाई? बना के भी तो देख लो. ये रेक्टेंगल है, कैसे 90 डिग्री पे कट करेगा? ये सवाल ही नहीं पैदा होता. कहाँ 90 डिग्री बनता है? नहीं करेगा ये गलत, क्वेश्चन ही गलत है. सर. स्क्वायर में बनता है. क्या बात है, सब चलेगा. 10 लोग हैं, 9 लोग हैं. नो सबका टाइमिंग ठीक है. तो इसमें क्या लेकिन अभी तक 10. पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों हो सकता है. ठीक है. पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल. रेक्टेंगल. रोम्बस का 90 डिग्री पे होता है. यहाँ पे देना चाहिए था स्क्वायर. ठीक है. स्क्वायर देता तो पैरेललोग्राम आंसर होता है. अगर यहाँ स्क्वायर देगा तो यहाँ पैरेललोग्राम हो जाएगा. ठीक है. पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में लगभग सेम ही प्रॉपर्टीज हैं. ठीक. सिर्फ ये है कि इसका सारे एंगल्स 90 के होते हैं रेक्टेंगल के. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं. ठीक है.